हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपकी रत्ना और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले थे कि एक सुहागन औरत बिछिया क्यों पहनती है। क्या कारण है कि वो अपने पाँव के उंगलियों में बिछिया पहनती है। कोई एक पहनती है अपनी सेकेंड उंगली में, कोई 3 पहनता है, कोई 2 पहनता है, कोई अपने अंगूठे में भी डालता है। लेकिन जो एक रीति रिवाज है जो पहले से चलता आ रहा है वो यही है कि अपने पैर की सेकेंड उंगलियों में बिछिया हम ज़रूर डालते हैं। वो शादीशुदा औरत की निशानी होती है। पर ऐसा क्या कारण है कि लोग बिछिया पहनते हैं? क्या बिछिया पहनना ज़रूरी है? आजकल के ज़माने में सब लोग शादीशुदा लोग मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं और बिछिया तो पहनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जूती में, उनके चप्पल में फंस जाता है और उनको दिक्कत होती है। तो उन सब का भी एक उपाय है। जो बिछिया है वो बिल्कुल प्लेन लेके आए, रिंग टाइप का, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप जूती पहने, सैंडल पहने, कुछ भी पहने, उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि औरत को हमेशा बिछिया क्यों पहनना चाहिए, क्या कारण है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा हिंदू धर्म है ना, उसमें बिछिया पहनना सुहागन होने की निशानी मानी जाती है। क्योंकि देखिए, एक औरत शादीशुदा है, कुछ और करे या ना करे, पर सिंदूर और बिछिया ज़रूर पहनती है, क्योंकि ये सुहागन होने का निशानी है। वैसे तो 16 श्रृंगार में ये शामिल है और ऐसा कहा जाता है कि एक औरत को हमेशा 16 श्रृंगार करके रखना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर कुछ नहीं भी कोई करता है तब भी एक मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया ज़रूर लोग पहनते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पति की लंबी उम्र की निशानी होती है, राइट। तो औरतों को जो बिछिया पहनना चाहिए किस आकार का, मोस्टली ऐसा बोला जाता है जो मछली के आकार का होता है बिछिया, वो पहनना चाहिए, क्योंकि वो ही ज़्यादा बोले तो शुभ होता है और फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। तो उस तरीके का अगर बिछिया मिलता है, थोड़ा सा वो नुकीली टाइप का होता है, आगे पीछे वो पैर में चुभता भी है, तो उससे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। लेकिन वो जो चुभता है ना, वो हमारे नस को जो दबाता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप का मिले तो ज़्यादा अच्छा है। सोने का टिक्का और चांदी की बिछिया, ये 2 चीज़ होती हैं ना, जो ऊपर से लेके नीचे तक, इनके बीच में ही सारे जो हमारे 16 श्रृंगार होते हैं वो आता है। जो हम ये जो सोने की टीका जो बिछिया पहनते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है? क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं ना, उनकी कृपा हमेशा हमारे सुहाग पे, हमारे परिवार पे, हमारे गृहस्थी पे बनी रहती है अगर हम ये पहनते हैं तो, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, बिछिया कभी खोना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लूज़ पहन लेते हैं, साड़ी में लग जाता है या किसी भी चीज़ में लग के निकल के खो जाता है। देखिए, गलती से खो गया, अनजाने में खो गया, अलग बात है, लेकिन जानबूझ के कभी भी बिछिया को किसी को उतार के भी मत दीजिएगा अपना पहना हुआ, और ध्यान रखिएगा कि बिछिया आपका खोए नहीं, क्योंकि ये शुभ नहीं, ये अशुभ होता है, ठीक है। अगर आपको किसी को देना है बिछिया तो आप नया खरीद के दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जो पहने हुए हैं वो उतार के नहीं दे सकते किसी को भी, क्योंकि अगर आप अपना पहना हुआ बिछिया उतार के देते हैं तो आपके घर में आर्थिक परेशानियाँ आ सकती है, पति की तबीयत खराब हो सकती है, पति के ऊपर कर्जा आ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अपने घर की लक्ष्मी किसी को क्यों देना है ना। अगर कुछ देना ही है तो खरीद के दे सकते हैं, नया दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब ये क्या है ना, सुहाग की निशानी है, और अपनी सुहाग की निशानी किसी को भी नहीं दिया करते हैं, ठीक है ना। ये पहनने से ना सिर्फ मतलब ये ऐसे लोग मानते हैं जो हमारे पहले से हमारे धार्मिक चीज़ों में चलता आ रहा है कि देखिए, अभी हम चीज़ों को सोच रहे हैं कि इस बीमारी से बचे, ऐसे बचे, या फिर ये रीति रिवाज होता है करें ना करें। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो देखिए कितने समझदार थे, कितने होशियार थे वो लोग। उस समय भी वो बीमारियों से भी निजात पाते थे और अपने शादीशुदा ज़िंदगी को भी अच्छा बनाए रखने के लिए सब काम करते थे। बिछिया जो है ना, वो सिर्फ़ आपके खूबसूरती में ही चाँद नहीं लगाती, वो सिर्फ़ आपके सुहागन होने की निशानी नहीं है, ये आपको बीमारियों से भी बचाती है। तो ये तो हम बात की अभी बिछिया की कि हमारे सुहाग की निशानी है और ये हर कोई पहनता है। बहुत ऐसे कम लोग होंगे, रेयर चांस होगा जो लोग बिछिया नहीं पहनते होंगे, क्योंकि ये बिछिया ही है। देखिए, बाकी चीज़ें हो या ना हो सकता है सिंदूर पल्लू से ढका हो सकता है मंगलसूत्र पल्लू से ढका हो, लेकिन जो बिछिया होता है वही पैर में दिखता है और उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शादीशुदा है। क्योंकि देखिए, क्या है कि आज के समय में ना बिंदी कोई भी लगा ले रहा है, कुंवारी लोग भी, ठीक है।
लेकिन चुटकी कोई ना पहन सकता ना, चुटकी तो वही पहन सकती है जो शादीशुदा है, तो उसे अंदाज़ा लगाते हैं कि शादीशुदा है। प्लस वो हमारे सुहाग की निशानी, जैसे सिंदूर मैटर करता है, बिंदी मैटर करता है, मंगलसूत्र, वैसे ही बिछिया भी बहुत ज़रूरी है हमारे सुहाग के लिए। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि पैर में बिछिया निकालते ही नहीं, क्योंकि बिना बिछिया का वो पानी तक नहीं पी सकते, ऐसा होता है। तो बिछिया का ये महत्व है हमारी लाइफ में। एक सुहागन औरत को हमेशा अपनी बिछिया पहन के रखना चाहिए। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में, उस पर बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक का मानना है, और पहले अब ये तो सोचिए कि जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने इसके बारे में कितना अच्छा सोच रखा था। उनको पहले से पता था कि जो ये बिछिया है पहनने से हमारे नसों पे दबाव पड़ती है, ठीक है, जिससे हमें कितनी सारी चीज़ों से, बीमारियों से हमें बचाता है। जो पैर की सेकंड उंगली होती है वो महिलाओं के दिल और गर्भाशय से जुड़ा होता है, और जब भी उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो दबता है, और जब वो दबता है तो रक्त संचार बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। इससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। पीरियड के समय जिनको भी मतलब लेट सेट आता है, जल्दी आता है, दर्द होता है, उनका भी अगर ये पहनते हैं तो सही समय से पीरियड आने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ों में, ठीक है। अब कमर के नीचे कि हम चांदी का चीज़ क्यों पहनते हैं, ऐसे बहुत लोगों का कहना है कि कमर के नीचे क्यों पहनते हैं, सोने का क्यों नहीं पहन सकते, अरे यार पैसे नहीं होंगे इसीलिए चांदी का पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या है कि चांदी का शुभ माना जाता है, कमर के नीचे चांदी की चीज़ें पहनना शुभ होता है, और जब हम कमर के नीचे चांदी की चीज़ें, कमर के ऊपर सोने की चीज़ पहनते हैं तो लक्ष्मी माता सदैव खुश रहती हैं, हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं, और हमारे घर में सुख शांति खुशियाँ होती है, बरकत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम चांदी की चीज़ें कमर के नीचे पहनते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दिल से, तो मुझे उम्मीद है आप बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। प्रणाम।